मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम जीत जिंदगी के इस अंक में। मित्रों, आपने देखा है कि विगत कुछ महीनों में जो कोविड-19 का संक्रमण रहा वो लगभग हर व्यक्ति पर रहा, हर उम्र पर रहा, हर क्षेत्र में रहा। जब विशेषकर बात की जाए युवाओं की, तो युवाओं के लगभग उन सभी वर्गों पर इसका बहुत प्रभाव रहा। अब भाई यूथ जो एक तो छात्र है या वो किसी कार्य में है, किसी सेवा में है, किसी सर्विस में है, कहीं कार्य कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, ये ढेर सारे जो कार्य हैं वो इस कोविड-19 के संक्रमण के समय रुक से गए हैं। अब इस रुकने का उन सभी युवाओं पर प्रभाव पड़ा है। तो ये प्रभाव उस युवा पर किस प्रकार पड़ा है, क्या वो सोचता है, और इसी के संदर्भ में हमारे गुरुजनों का, हमारे मेंटर्स का, हमारे सुपरवाइजर्स का इस पर क्या कहना है, और साथ ही साथ इसका जो युवाओं पर इसका क्या मानसिक प्रभाव पड़ा है, आइए इसके संदर्भ में बात करते हैं इस कार्यक्रम में। इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू, कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है। कमोबेश यही स्थिति उन विद्यार्थियों पर भी रही जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। कहीं न कहीं उनका रूटीन टूटा है, जो एक प्रतियोगी माहौल होता है उस पर भी फर्क पड़ा है। तो इसके संदर्भ में आइए जानकारी लेते हैं लखनऊ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे एक कोचिंग के संचालक गुलाब सिंह से। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपका हमें आमंत्रित करने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। जी, मैं बताना चाहूंगा सभी श्रोताओं को, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। जी। ये दो पहलुओं में देखा जा सकता है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है, जहां हमारे अभ्यर्थी लाखों करोड़ों अभ्यर्थी आते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिफेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज वगैरह में जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो रेलवेज वगैरह में, बैंक वगैरह में जाना चाहते हैं। तो इनकी तादाद बहुत बड़ी मात्रा में है। तो एक तो इन पे बहुत अलग तरीके से कोविड-19 का प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, जो कोचिंग इंडस्ट्रीज है जहाँ पे शिक्षक इनको पढ़ाते हैं, उन पे भी बहुत इसका अलग सा असर पड़ा है कोविड-19 का। इसके पहले कभी नहीं देखा गया था। अगर हम बात करें सबसे पहली चीज फाइनेंशियली प्रॉब्लम, क्योंकि जो युवा होता है सर, जो तैयारी करता है, चाहे वो डिफेंस की तैयारी कर रहा है, चाहे रेलवे बैंकिंग की कर रहा है, या वो IAS PCS किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कर रहा है, उसके मेन स्रोत होते हैं उनके गार्जियन। और इस कोविड की वजह से उनके गार्जियंस पे काफी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। आप सभी जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां थी वो बंद हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर एक बात डिस्कस करना चाहूंगा, जो हमारे युवा हैं सर, ये युवा मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो इसमें क्लास A1 गस्टेड ऑफिसर्स की जितनी भी पोस्टें ऑल ओवर इंडिया है, अलग अलग सेक्टर्स में, उनकी तादाद सर कम है, मुश्किल से 20 से 30% है। बाकी जो है वो ग्रुप C की है या ग्रुप D की है, उनमें बहुत बड़ी मात्रा में युवा जुड़े हुए हैं जो अपने फ्यूचर को देखते हैं कि हमें इनको क्रैक करके अपना फ्यूचर बनाना है। तो जो फैमिली के लोग थे, उनकी बिजनेस बंद हो जाने की वजह से, कोविड-19 की वजह से, सब कुछ अचानक रुक जाने की वजह से कहीं ना कहीं फाइनेंशियली दबाव इनके ऊपर बहुत बड़ा पड़ा है, जो मुझे लगता है बहुत समय लग जाएगा इन बच्चों को उस स्थिति से आगे निकलने में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर युवाओं के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो एज लिमिट की होती है सर। जैसे मान लीजिए कि 2020 में जो बच्चा सोच रहा था मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे 2020 में नौकरी लेनी है, चाहे एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है या SSC बैंक में जाना है, वो उस तरीके से अपने माइंडसेट को लगाते हुए अपनी तैयारी कर रहा था। बट वो आप जानते हैं 2020 के स्टार्टिंग से ही लगभग कोविड-19 का प्रभाव ज्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से सारे एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिए गए। अब जब वो 2020 वाले एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए तो बच्चा इस आशा में तैयारी करता रहा अपना कि हो सकता है जब 2021 में फॉर्म आएगा तो मुझे मौका मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ सर। जब 2021 में फॉर्म्स आते हैं, जैसे मैं एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक वैकेंसी है उसके बारे में बात करना चाहूंगा, यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। 2020 में सर फर्स्ट पेपर का तो उन्होंने 2019 के सेकंड में करवा लिया था, बट जो 2020 का सेकंड पार्ट का एग्जामिनेशन होना था वो 2021 में हुआ। तो युवा इस आशा में बैठे हुए थे कि जो 2020 का वैकेंसी है, मेरे एज के अकॉर्डिंग मैं एलिजिबल हूँ तो मैं तैयारी अपनी कंटिन्यू रखूं। बट जब 2021 में उसका फॉर्म आता है तो उन युवाओं को
2021 के हिसाब से एज लिमिट कर दी जाती है, जिसकी वजह से हजारों युवा सर बाहर हो जाते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 का फर्क युवाओं की प्रिपरेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट लेकर आया है। तो जैसे आपने यहाँ पर शिक्षण की बात करी कि शिक्षण पे कैसा प्रभाव पड़ा है, उसमें एक हमारा बहुत बड़ा पहलू है हमारा शिक्षक जो इन बच्चों को ट्रेन करता है। जी। मतलब अगर मैं बात करूं तो 10 से 15% ही शिक्षण संस्थान ऐसे हैं या जो शिक्षक हैं जिनको परमानेंट टाइप का कुछ बना हुआ था, उनका बैकअप बना हुआ था, जिनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो 70 से 80% जो हमारा शिक्षक है पूरे भारत में, जो बेचारा इस तरीके से अपनी जीवन को आगे बढ़ाता है कि लेक्चर वाइज पेमेंट पाता है, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है, पर घंटे के हिसाब से उसकी आमदनी होती है। जब ये कोविड-19 आया तो ये सब कुछ बंद हो गया, सारे शिक्षक संस्थान बंद हो गए, तो उनकी पर डे की जो जीविका थी वो भी बंद हो गई। ये तो हमारे वो शिक्षक हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ के पढ़ाते हैं, लेक्चर वाइज पेमेंट, और ऐसे हमारे शिक्षकों की तादाद सर पूरे भारत में बहुत ज्यादा है। एक सवाल जी और कि भाई जैसे जब हम बात कर रहे हैं वो कोचिंग संचालकों की या कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिकों की या डायरेक्टर्स जिनकी बात कर रहे हैं आप, इसको हम अगर इस तरह से देखें कि भाई ये एक तरह से प्राइवेट फील्ड का कार्य था या ये कहें कि प्राइवेट कार्य था, तो इसमें जैसे इंस्टीट्यूशंस के अलावा भी बहुत सारे लोग कार्य कर रहे थे और इस जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें कई इंस्टीट्यूशंस बंद हुए, कई ऐसी संस्थाएं बंद हुई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अलावा भी। तो क्या हमारे युवा जो उसमें काम कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि भाई टीचर पढ़ाता है, तो ये लॉकडाउन का जो पीरियड आया इसमें इंस्टीट्यूशंस बंद हुए, ऑफिसेज बंद हुए, तो क्या उनपे भी कुछ और इस तरह का एडवर्स इफेक्ट पड़ा है? अगर मैं बात करूं एक अभ्यर्थी के तौर पर, तो जो हमारा अभ्यर्थी होता है सर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है। कंपटीशन जब टफ होता है तो वो ये सोचता है कि 1 साल 1.5 साल तक घर वाले उसकी हेल्प कर पाते हैं, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया कि लोअर मिडिल फैमिली के बच्चे ज्यादा होते हैं और मिडिल फैमिली के बच्चे ज्यादा होते हैं, तो इतना टाइम तक उनके वाले सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जितने भी अभ्यर्थी होते हैं ये ऐसे कुछ काम स्टार्ट कर देते हैं अपने फील्ड से जुड़ा हुआ, कि उनको अगर एक्सपीरियंस हो गया किसी सब्जेक्ट में तो बैकअप के तौर पे वो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके पढ़ाने लगते हैं, या उनको थोड़ा टेक्निकल फील्ड का नॉलेज होता है तो कुछ टेक्निकल काम करना शुरू करते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाए। और कोविड-19 के चक्कर में जो ये सिचुएशन उत्पन्न हुई, इसकी वजह से सब कुछ बंद होने की वजह से उन लोगों की कह लीजिए पूरा जो ये काम था, ये जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते थे, वो रुक गया। रुक इसलिए गया सर क्योंकि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन हो रही है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन हटाया है और ऑफिस वगैरह आप ओपन कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो ओनर होता है वहाँ का कोचिंग इंस्टीट्यूट का या जो भी कह लीजिए हेड होता है, वो ये सोचता है कि पहले उस बंदे को हम बुलाएं जो हमारा सबसे मेन आदमी है, जिसकी वजह से हम थोड़ा ग्रो कर पाए। वो ऐसे कम एक्सपीरियंस वाले लोगों को पहले चांस नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए अभी ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ये बात आपने सही कही यहाँ पर कि जो भी बच्चे अपना फ्यूचर बना रहे थे कि हम कहीं साथ में किसी तरीके से कोई सपोर्ट कर दे, किसी को ज्वाइन करके हम आगे बढ़े, तो ऐसे लोगों के लिए सर काफी टाइम मुझे लगता है अभी फिर से रास्ते बंद हो गए हैं, तो इन पे एक मानसिक दबाव और बढ़ गया है। गुलाब जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी अच्छी जानकारी दी। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तो श्रोताओं, ये थी जीत जिंदगी के इस अंक की प्रस्तुति और इसी के साथ अपने दोस्त सुभाष को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कुछ पाने की हो आस-पास, कोई अरमा हो जो खास खास आशा
कोशिश में हो हर बार कर दरियाओं को हर पार आशा तूफानों को चिर के मंजिलों को छीन ले आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशा